नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं अयोध्या में लता मंगेशकर चौक पे मौजूद हूं और आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगा। अयोध्या में आपको हर जगह पे एक अलग चहल पहल दिखाई देगी, हर तरफ आपको नया नया चीजें दिखाई देगी। लेकिन हमारे साथ में आज एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जो तस्वीरों के माध्यम से मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, जो ये साइकिल से पद यात्रा करते हुए अयोध्या तक पहुंचे हैं। और आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का तस्वीर पीछे है और आगे इधर देखिए कि श्री राम जी की तस्वीरें, लक्ष्मण जी की तस्वीर, जिसमें प्रधानमंत्री जी उनकी पूजा अर्चना कर रहे हैं। और साथ में यहाँ पे प्रधानमंत्री जी और जेपी नड्डा जी, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, और ये स्वयं पूजा की थाली लेकर के पूजा अर्चना कर रहे हैं। मैं जानना चाहूंगा आप किसकी थाली लेकर पूजा कर रहे हैं भाई साहब? प्रधानमंत्री जी तो लक्ष्मण जी की, राम जी की कर रहे हैं, आप किसकी कर रहे हैं? प्रभु श्री राम का भी आरती उतार रहे हैं। और प्रभु श्री राम के स्वरूप कलयुग में नरेंद्र मोदी जी का भी आरती उतार। अच्छा, आप कहाँ से आए चले हैं? दिल्ली से। दिल्ली से कितने दिनों की आपने पद यात्रा की है? साइकिल यात्रा। हाँ, मतलब साइकिल यात्रा 7 दिनों की साइकिल यात्रा थी। 10 तारीख को चले थे और कल पहुँचे हैं अयोध्या। अच्छा, कल आप अयोध्या पहुंचे? जी जी। तो अभी आप अयोध्या में ही विराजमान हैं? अभी अयोध्या में ही। कब तक रुकने वाले हैं आप? अभी तो अयोध्या का जो माहौल है, जिस तरह से अयोध्या सजी है, ऐसा लग रहा है कि स्वर्ग जैसा माहौल है। और यही जो है कि हम चाह रहे हैं, जितना यहाँ सुख शांति है, यहीं पे हम संत महात्माओं का आशीर्वाद के साथ जो है कि अभी यही जीवन जो है स्वर्ग जैसे अयोध्या में आपके ऊपर बहुत सारा क्वेश्चन मार्क उठेगा वीडियो वायरल होने के बाद कि इसमें होना चाहिए था योगी जी को, वो है नहीं। योगी जी है, पोस्टर जो है लोग जो है कि धक्का मुक्की करके जो है कि फाड़ दिया है ना। फिर आप उस समय डिफेंस नहीं कर पाएंगे कि आखिर जेपी नड्डा जी मौजूद है, लेकिन योगी जी को कुछ महाराज जी है सभी के लिए, प्रदेशवासियों के लिए और देशवासियों के लिए भी। तो योगी जी के लिए जो है कि सम्मान सभी लोगों के दिल में है। और योगी जी जिस तरह से काम कर रहे हैं प्रदेश में, उस तरह के काम उनके नेतृत्व में देख रहे हैं कितना सुख शांति है प्रदेश में। एक उत्तर प्रदेश राज्य जो है एक समृद्ध राज्य के तौर पे आज जाना जा रहा है। और योगी जी का मॉडल की चर्चा जो है अन्य प्रदेशों में भी हो रही है। योगी जी के काम की प्रशंसा अन्य राज्यों में भी हो रही है और होनी भी चाहिए। जिस तरह से पहले उत्तर प्रदेश का जो माहौल था, डरावना, भयानक, अत्याचार, भ्रष्टाचार, लूट खसूट वाला, योगी जी के आने से इस प्रदेश में जितनी शांति हुई है, इस प्रदेश का जितना उन्नति हुआ है, आज बड़े बड़े जो है कि विश्व स्तर के जो है कि बिजनेसमैन यूपी में आके उत्तर प्रदेश में निवेश कर रहे हैं। यहाँ पे व्यापार का अवसर बढ़ रहा है। देख रहे हैं कितने सारे जो है तीर्थ स्थल पे जो है कि विकास का काम हो रहा है। और शांति जो है, शांति व्यवस्था कितनी अच्छी तरीके से यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं। तो ये काफी सराहनीय काम है। साहब एक बात पूछें, आपको बुरा न लगे तो, आप बीजेपी के, भारतीय जनता पार्टी के सदस्य भी हैं क्या? देखिए, हमारे विचार जो है राष्ट्र हित में जो पार्टी काम करती है। जिस तरह से अपना वक्तव्य पेश कर रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि आप भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय मेंबर हैं आप। नहीं, हमारा विचारधारा जो है, हमारा विचार वो भाजपा के विचार से जो है कि मिलती जुलती है। और भाजपा का एक ही उद्देश्य है कि राष्ट्र का निर्माण हो, राष्ट्र की मजबूती और राष्ट्र के मान सम्मान में कोई समझौता नहीं। तो ऐसी विचारधारा की विचारधारा तो सारी पार्टियां रखती हैं। कहाँ ऐसी विचारधारा है, आप बता दीजिए। कौन सी पार्टी कांग्रेस के राष्ट्र के अगेंस्ट जा रही है? कांग्रेस की विचारधारा क्या है? सनातन का विरोध करना। अभी तो आप राष्ट्र का बात कर रहे हैं, तो राष्ट्र में सनातन नहीं आता है। जब सनातन का ही मान सम्मान नहीं होगा तो कौन सा, कैसे राष्ट्र की कल्पना आप करेंगे? कांग्रेस तो सबसे पहले राम मंदिर का क्रेडिट लेना चाहती है। वो तो सबसे कौन सा, गोली चलाने का क्रेडिट, राम भक्तों को मरवाने का क्रेडिट? जाए मथुरा तुरवा देवे, है मथुरा तुरवा देवे, बाकी है मथुरा तुरवा देवे, वहाँ मंदिर बनवा देवे। हम लोग उनको भी जो है कि सर पे बिठा लेंगे। लेकिन इनकी विचारधारा जो है शुरू से ही रही है सनातन के विरोध में। सनातन का अपमान जिस तरह से ये लोग करते हैं, इनकी तो अस्तित्व खत्म हो चुकी है। अस्तित्व ऐसा विपक्ष चाहिए ही नहीं भारत में जो सनातन का अपमान करे। विपक्ष पहले अपनी जिम्मेदारी को समझे, विपक्ष जिम्मेदार विपक्ष बने। ये क्या बार बार कभी जोड़ो यात्रा, कभी तोड़ो यात्रा, कभी फोड़ो यात्रा, कभी भोंको यात्रा। ये राहुल गांधी यात्रा निकाल के करना क्या चाहते हैं, दिखाना क्या चाहते हैं? डायबिटीज का उनको बीमारी है, वो पैदल चलने के लिए डॉक्टर कहा है। अब वो कह रहे हैं कि हम जोड़ो यात्रा फोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। डॉक्टर कहा है कि आपको डायबिटीज का बीमारी है। अब बताइए, ये 55 साल का कौन सा युवा होता है
55 साल के युवा उम्मीदवार राहुल गांधी, ये 55 साल का, ये क्या खा के 55 साल के अपने आप को युवा उम्मीदवार कह रहे हैं? ये भारत टूटी कब जो पूरे निकले हैं नेता बनने के पूरे काबिल हैं। भारत टूटी कब, ये बतावे भारत टूटी कब जब ये जोड़े निकले हैं? इनको अयोध्या नहीं दिखी थी जब कार सेवकों पे गोली चली थी कि चले हम अयोध्या की ओर जो है कि कार सेवकों को जो है कि सम्मान में वहां भी पैदल यात्रा ये निकाल देते। तुष्टीकरण की राजनीति करना छोड़ दे, और जब तक इनका उद्धार नहीं होगा ये आवे सरयू में स्नान करे और सच्चे मन से अयोध्या वासियों के चरणों में गिर गिर के एक वासियों से, अवध वासियों से माफी मांगे। तो कितना प्रूफ करेंगे? तो ब्राह्मण, जनेऊधारी ब्राह्मण है राहुल गांधी, जनेऊ पहन के। जनेऊधारी ब्राह्मण, ये तो ब्राह्मण शब्द का अपमान ये कर रहे हैं। ये ब्राह्मण कहते हैं अपने आप को, और बाहर में जाके जो है कि मांसाहार खाते हुए फोटो डालते हैं। तो महामिलावट के ब्राह्मण, इनको, इनके ऊपर तो कार्रवाई होना चाहिए कि ये ब्राह्मण कहते हैं अपने आप को और ब्राह्मण शब्द का अपमान करते हैं। ब्राह्मण मतलब क्या? त्याग, तपस्या, बलिदान। कितना त्याग दिए हैं वो सनातन के लिए, क्या तपस्या किए हैं, क्या किए हैं सनातन के, अपने आप को ब्राह्मण कर रहे हैं। जनेऊधारी वो भी ब्राह्मण, ये तो जनेऊ का अपमान कर रहे हैं। और कब हुई थी इनकी जनेऊ? बतावे फोटो वीडियो, कहाँ हुई थी इनका मुंडन और कहाँ हुआ था जनेऊ? कौन था पंडित? कहाँ हुआ था इनका जनेऊ? बहुत बड़ा आप क्वेश्चन कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, बतावे। हर व्यक्ति का जनेऊ, शादी और मुंडन का तस्वीर रहता है, एक पंडित की विधि विधान से होता है, किसी तीर्थ स्थान पे होता है, उसमें उसके सारे रिश्तेदार आते हैं। हाँ, अगल बगल के लोगों को दावत पे, खाने पे बुलाया जाता है। ये कहाँ करवाए थे मुंडन, कहाँ किए थे जनेऊ? जो आज जनेऊ पहन के जो है कि ओसामा बिन लादेन की तरह दाढ़ी बना के कहते हैं कि अपने आप को जो है कि हम जनेऊधारी ब्राह्मण है। ये ब्राह्मण सबका अपमान हुआ, और इनका, इसको जो है अस्तित्व खत्म हो चुका है। एक लास्ट अंतिम जय श्री राम। इससे पहले 2013 में अयोध्या आया था, तो उस अयोध्या में आज की अयोध्या में क्या अंतर है? जमीन आसमान का फर्क है। आज की अयोध्या जो है कन कन में प्रभु श्री राम का जो है कि गूंज है। ऐसा लग रहा है कि अवधवासी जो है कि और पूरे देश में दिवाली का माहौल है, खुशनुमा पल है। अयोध्या दुल्हन की सजी हुई है। साफ सफाई, स्वच्छता, विधि व्यवस्था, शासन प्रशासन, सभी लोग देखिए कितनी मुस्तैदी से अयोध्या में। और उस समय आए थे ना, इधर कुछ कूड़ा, उधर कचरा, इधर गड्ढा, इधर लटकी हुई तार, इधर न पानी न बिजली, कुछ नहीं। साइकिल चलने की व्यवस्था नहीं थी उस समय। अब तो प्लेन उतर रहा है। अब तो प्लेन उतर रहा है अयोध्या में। तो ये विकास हुआ ना। ठीक है जी, और लोगों से बातचीत। ये महाराज क्या कहना चाहते हैं? जी, मैं राजकुमार दास अयोध्या हनुमानगढ़ी से हैं। जी, क्या कहिए? हमारा जीवन भी धन्य है, जो आप सबका दर्शन भी हमको मिला, उसके लिए भी हम सबको साधुवाद देना चाहते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद। और कहेंगे क्या, कहने के लिए कुछ तो बाकी है नहीं। भगवान ने सारा शरीर सब कुछ भगवान का बनाया हुआ है। इसमें एक चीज भगवान ने बहुत खूबसूरत बनाया है, वो है क्या? बताइए, आप ही बताइए। वो है आंखें। अच्छा, आंखें बहुत नाजुक, बहुत मुलायम है और बहुत साफ दिखता है। ये बैक भी देखता है, फेस भी देखता है। आप पीछे 20 साल पीछे भी आप आंख बंद करके देख सकते हैं। आप कब हमको मिले थे राम जन्मभूमि पे, कब लता चौक पे मिले थे? हम आंख बंद करो, हम आपको मिल जाएंगे। आप इसे साधना क्या चाहते हैं? ये जो आप कटाज कर रहे हैं या उद्देश्य दे रहे हैं, मकसद जो इसे क्या कहना चाहते हैं? मकसद ये है कि हर, जैसे देश में तिरंगा घर घर में चले गया, एक घर ऐसा नहीं बका, वो चाहे हिंदू का हो चाहे मुसलमान का हो, सबके घर पे तिरंगा लहरवाया किसने? नरेंद्र मोदी जी ने, जो आज कलयुग में राम का अवतार है वो। और हमारे जोगी जी वो लक्ष्मण के अवतार हैं। किसके हैं? लक्ष्मण से मिलन को जाइए, तज माया अभिमान, और ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कटे कोट अपराध। एक चीज और हम आपको कहना चाहते हैं, जैसे आप कहते हैं राहुल गांधी ब्राह्मण हैं, वो तो खत्म ही कर दीजिए। खैर, वो टॉपिक ही बदल दीजिए। ठीक है भाई साहब, कंप्लीट कर दीजिए। हम भाई साहब ने कंप्लीट कर दिया है। तो देखो, अब आप अयोध्या के बारे में, अयोध्या के बारे में हमारे सरजू मैया हैं। भाई साहब ने बहुत अच्छा पॉलिटिकल, हमारे अयोध्या में सरजू मैया हैं। हमारे कोतवाल, हम कहते हैं हमारे हनुमान जी है। चारों जुग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन नाम द्वारे।
ये राम दुलारे हैं, यहाँ सबका सम्मान है और सबका और हमारे तरफ से सबको साधुवाद है और हम शंख बजा के सबको उत्साहित करते हैं, सारे जगत के कल्याण के लिए शंख बजाते हैं, इतना हम उत्साहित हैं। आपके माध्यम से ये शंख भी बजाना चाहते हैं। ये शंख हम सोचते हैं कि नरेंद्र मोदी और योगी जी के बीच में भी बनना चाहिए। हम आपसे निवेदन करते हैं एक बार। जय श्री राम, जय हनुमान जी। जय श्री राम। तो आप हमारे साथ देख रहे थे कि मैं अयोध्या के लता मंगेशकर चौक पे मौजूद था और यहाँ पे मैं कई लोगों से बातचीत करके देखा कि वो वक्त के राजनीति के ऊपर भी कमेंट कर रहे थे, मोदी योगी जी को लेकर के भी कई सारी बातें रख रहे थे। और जिस तरह से यहाँ पे हमारे साथ जो भाई साहब थे तो साइकिल से दिल्ली से अयोध्या तक जो यात्रा करके आए हैं यहाँ तक, वो अपनी जैसे श्रद्धा भाव भक्ति के हिसाब से जो यहाँ पे अपना प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का, जेपी नड्डा जी का जो तस्वीर लिए हुए हैं, तो आपने पूरी बात को सुना कि किस तरह से अपना विचार उन्होंने रखा। तो आपको ये सारी वीडियो कैसे लगी, आप कमेंट करके हमें अपना राय जरूर दें और हमें फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें।